दोस्तों नमस्कार। आज मैं लाइव आया हूं अपने फेसबुक आईडी पे। इसका मुख्य वजह है जो आपने टाइटल पढ़ा होगा कि किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा कैसे मिले। विगत पिछले 2 सालों से जैसा कि किसानों ने बताया, कई साथियों ने बताया कि सरकार के द्वारा फसल नुकसान का कोई मुआवजा नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया, इस पे विचार करना होगा और साथ ही हम अभी क्या करने जा रहे हैं वो सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा। जो लोग भी हमारे लाइव में जुड़े या फिर लाइव एंड होने के बाद जुड़े, अनुरोध है वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जाए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में यानी कि पिछले हफ्ता 10 अप्रैल, 12 अप्रैल और 14 अप्रैल को बिहार के साथ साथ पटोरी अनुमंडल क्षेत्र में आपने देखा होगा आंधी तूफान के साथ भारी बारिश हुआ। चूँकि अभी गेहूं कटने का समय चल रहा था, ऐसे में मेरे ख्याल से तकरीबन 70 से 80% लोगों का गेहूं खेत के अंदर था। कुछ लोगों ने काट लिया था और कुछ लोग घर पे ला करके और वेट कर रहे थे। उसी दौरान ये बारिश होती है और मैक्सिमम लोगों का फसल नुकसान हो गया। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूँ? एक बार आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। इसके बाद जो यहाँ का प्रशासन है उसके तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई जांच नहीं किया गया, कोई भी दौरा नहीं किया गया। जबकि नियमतः आपदा में कम से कम जो अंचल अधिकारी हैं, एसडीओ हैं, उनको किसानों के बीच जा करके और देखना चाहिए था कि क्या नुकसान हुआ और जो राहत कार्य है, बचाव कार्य है, वो किया जाना चाहिए था। हालांकि आज मैंने तकरीबन 3 बार एसडीओ महोदय के फ़ोन पे कॉल किया, कॉल पिक नहीं किया गया। सीओ के नंबर पे भी कॉल किया, उनके द्वारा भी कोई जवाब नहीं दिया गया। ऐसे में अभी हमने अल्टीमेटम दिया है सरकार से लेकर के जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, थाना है, एसपी है। क्योंकि अभी जो हम अभियान चलाने जा रहे हैं, जिससे हम सरकार को आगाह करना चाहेंगे, सरकार को बताना चाहेंगे कि किसानों के हित में जो भी मांग है वो पूरा किया जाना चाहिए। और साथ ही आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा मांग क्या क्या है वो थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूँगा। आपको बता दूं कि आज से ही हमने ये शुरू किया है अपना अभियान, जिसके तहत आपको बता दूं कि हम सिग्नेचर कैंपेन करा रहे हैं ताकि लोग जागरूक हों अपने मांग के प्रति और उनको बता रहे हैं कि हमारा क्या मांग है सरकार से। और हमने इसके लिए सरकार को अल्टीमेटम आज ही भेज दिया है, जिसके तहत हमारा जो सबसे पहला मांग है, आप लोगों को मैसेज आता होगा एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से, जो कि मैसेज मुझे जो प्राप्त होता है जब आंधी बारिश समाप्त हो जाता है उसके बाद, जबकि इसको आना चाहिए 3-4 घंटे पहले ताकि आप लोग अलर्ट हो सके, जबकि ऐसा होता नहीं है। और तो और आपने देखा होगा कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं इसके बारे में चुप्पी साध रखे हैं और प्रशासन का तो हाल बहुत बुरा है। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों की मिली भगत है और मिली भगत से ही सारा काम चल रहा है। ऐसे में सरकार के पास हमने जो मांग भेजा है, अल्टीमेटम भेजा है ईमेल के माध्यम से, जिसमें कि सबसे पहले है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से जो अलर्ट मिलता है, जैसे ही अलर्ट मिले वैसे ही प्रखंड स्तर पर माइकिंग कराया जाए। इससे होगा क्या, जैसे ही अलर्ट आएगा और जिस भी ब्लॉक के अंदर आप आते हैं, अगर माइकिंग करा दिया जाएगा, अगर बाजार क्षेत्र में भी, तो लोगों को ये पता चल जाएगा कि आंधी बारिश आने वाला है, तूफान आने वाला है और कहीं ना कहीं इससे आने वाले समय में वो बच सकते हैं। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो लोग भी तटीय क्षेत्र पे रहते होंगे, समुद्र के किनारे, तो जब तूफान आता है तो पहले से अलर्ट किया जाता है ताकि बचाव कार्य किया सके। तो इस तरह का किया जा सकता है जिससे कम से कम जिस समय कम से कम खेती का समय हो, ऐसे करने से किसानों का नुकसान कम होगा। दूसरा है किसानों के बीच पॉलीथीन का वितरण, ताकि उनका जो फसल कटा हुआ है, हालांकि अभी तो बहुत सारे लोगों ने फसल समेट लिया होगा या फिर अपना पॉलीथीन उपाय किया होगा, जबकि सरकार की तरफ से ऐसा करना चाहिए। और ऐसा मांग हमने इसलिए दिया है ताकि आने वाले समय में, यानी कि आगे से कम आप लोगों को भी पता रहे और तो और प्रशासनिक अधिकारी को भी पता रहे कि उनको पॉलीथीन देना है लोगों को। तो दूसरा हमारा ये मांग है। तीसरा है जो कि सरकार की तरफ से नियम है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, जिसमें क्या है कि पटोरी अनुमंडल क्षेत्र में आंधी तूफान बारिश से मरने वाले परिवार को 4 लाख रुपया का मुआवजा और घायलों को 2 लाख रुपया मुआवजा प्रदान किया जाए।
ऐसे हमारे जानकारी में अभी तक नहीं आया है कि किसी की मौत हुई है। अगर मौत हुई होगी तो ऐसी स्थिति में मैं तो सभी को यही कहूँगा कि पोस्टमार्टम जरूर कराएं, क्योंकि पोस्टमार्टम में आएगा तभी जाकर के मिल पाएगा। चौथा है, पटोरी अनुमंडल क्षेत्र के किसानों का जो नुकसान है उसको सर्वेक्षण करवा करके और दोगुना डबल मुआवजा दिया जाए, और इसी के लिए हम हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। पांचवा है, किसानों को बैंक से खेती के लिए लोन की स्थिति में लोन माफ किया जाए। अगर किसी किसान ने अपने खेती के को लेकर के लोन ले रखा होगा तो उसको माफ़ किया जाए, और ऐसा करके हमने दिया है। और अभी 16 अप्रैल 2025 से लेकर के 24 अप्रैल 2025 तक पटोरी अनुमंडल क्षेत्र में हम हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, जिसमें लोगों से मिलेंगे, मीटिंग होगा और तो और प्रचार प्रसार करेंगे ताकि लोगों की मांग जो है सरकार तक जा सके। और इसके बाद 25 अप्रैल 2025 को दोपहर 11 बजे के आसपास हम पटोरी अनुमंडलाधिकारी के माध्यम से सरकार तक ये मांग भेजेंगे। हालांकि हमने अल्टीमेटम दे दिया है, ये सारा मांग लिख करके सरकार को। अब ये देखना है कि सरकार इस पे क्या कार्रवाई करती है, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक होंगे, मांग उठाएंगे, तभी जा करके सरकार इस पे कोई भी कार्रवाई करेगी। ऐसे में ये जानना काफ़ी ज़रूरी है, और कम से कम जो आपके जनप्रतिनिधि हैं उनको इसके बारे में जानकारी दें, उनके ऊपर दबाव बनाएं कि वो इसका हिस्सा बने, जिससे क्या होगा, कम से कम प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा। और तो और सबसे बड़ी बात है कि अभी विधानसभा चुनाव होना है, तो ऐसे में अगर देश के किसान से लेकर के बिहार राज्य के किसान अगर दबाव बनाते हैं तो हो सकता है सरकार इसके बारे में कोई विचार करे। सभी लोगों को इसके बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए थोड़ी देर में जब हमारा ये लाइव एंड होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग का लिंक डाल दूंगा, जिसमें कि आप पढ़ सकते हैं लाइन बाय लाइन कि हमने अल्टीमेटम में क्या लिखा है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, और आगे आने वाले समय में जो भी जानकारी आएगी मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। धन्यवाद।